आज जब गांधी मैदान में 1,20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बिहार की सरकार बांट देगी, तब एक सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा होगा। सवाल ये कि आखिर जो ये नौकरियां दी गई हैं, इसका असली हकदार कौन था। हकदार नियुक्ति पत्र मिलने वाले उन छात्रों की बात नहीं, हकदार यानी कि वो देने वाला जिसने आते आते अपने वादे को पूरा कर दिया। अखबारों की हेडलाइन देखेंगे तो आपको तेजस्वी प्रसाद यादव बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने ऐड दिया है और उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। अगर आप पोस्टर देखेंगे जो गांधी मैदान में लगा है, तब वहां पर भी आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखेंगे, वहां पर भी नीतीश कुमार का बोलबाला है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में तेजस्वी और नीतीश कुमार ने मिलकर ये नौकरियां दी है, या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का ज्यादा योगदान है, या फिर नीतीश कुमार का इस नौकरी में ज्यादा योगदान है। हम आपको आज इसी बात का विश्लेषण करके समझाएंगे कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल हैं, और जो ये 1,20,000 नौकरियां 2 महीने के भीतर दे दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में, इसमें तेजस्वी प्रसाद का योगदान ज्यादा है या कम है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो सेविका ज्वेलर्स के द्वारा प्रायोजित है। सेविका ज्वेलर्स पड़ता है लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में, और लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स है बोरिंग रोड में। इस धनतेरस आपको सोना चांदी या हीरा खरीदना हो तो आपको सेविका ज्वेलर्स ही जाना चाहिए। सेविका ज्वेलर्स में जो सोने का मेकिंग चार्जेस है वो मात्र 8.9% है। अगर हीरे की बात करें तो हीरे पर 20% का ऑफ है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी की खरीदारी पर आपको 25% का ऑफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अपना ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है। प्ले स्टोर मतलब कि एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए, और जो एप्पल स्टोर पर ही है यानी कि iOS के लिए। इस पर जाकर आप सीधा सीधा बुक कर सकते हैं अपना ज्वेलरी, या फिर खरीद भी सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, उसको भी स्कैन करके आप काम कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर उनकी जानकारी भी दिख रही होगी। सेविका ज्वेलर्स है लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में बोरिंग रोड में, जाइए और धनतेरस की अच्छी खरीदारी करिए। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और नियुक्ति पत्र वाले इस खेल पर। बात यह है कि तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। नीतीश कुमार के नेता और मंत्री इस बात को दिखाने में लगे हुए हैं कि कैसे उनके चलते ये सब हो पा रहा है, और नीतीश कुमार बार बार जहां जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ये नौकरी तो हमने दी है और हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार कई साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आज तक इतनी बड़ी बहाली वो क्यों नहीं करवा पाए। हम लोग कई साल का बात अगर छोड़ भी दे तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बहाली क्यों नहीं निकाली। क्या वाकई में नीतीश कुमार के मन में बहाली निकालना था, या फिर ऐसा था कि वो बहाली निकालना चाहते ही नहीं थे, या फिर कुछ और अड़चन थी जो उनको रोक रही थी। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जब सरकार चला रहे थे, तब वो इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं निकाल पाए। एक और बात याद रखिएगा, नीतीश कुमार ने जो बहाली निकाली भी, मतलब कि बिहार सरकार ने जो बहाली निकाली, उस बहाली का कोई ठीक नहीं था। एग्जाम आया तो कोर्ट में केस हो गया, रिजल्ट आया तो कोर्ट में केस हो गया, अभ्यर्थी जाकर केस लड़े, सालों साल लग गए, और उसके बाद भी बहाली नहीं हो पाई, नियुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन सरकार बदलती है और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में शामिल होते हैं, और उसके बाद पूरा खेल ही बदल जाता है। 2 महीने के भीतर परीक्षा होती है, आकलन होता है, रिजल्ट आती है, और आज सबको नियुक्ति पत्र भी मिल रहा है। ऐसे में अगर एड पर तेजस्वी यादव की तस्वीरें ना हो, अगर पोस्टर पर तेजस्वी यादव को तस्वीरें ना दिया जाए, उनको जगह ना दी जाए, लेकिन फिर भी असलियत यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने वाकई में बिहार के लिए शानदार काम किया है, और उनके आने से ही नीतीश कुमार मजबूरी में सबको नौकरी दे रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव नहीं आते सरकार में तो पहले के ही माफिक नौकरी नहीं मिलती। अगर कुछ हजार बहालियां आती भी तो आपको पता है कि कोर्ट केस के चक्कर में लमसम 5 साल लगना तो तय था, और तेजस्वी प्रसाद यादव के आने के बाद ये सब बिल्कुल नहीं हुआ। और इसीलिए सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम से इस नौकरी के क्रेडिट के लिए हकदार हैं। उनको ही ये क्रेडिट मिलना चाहिए, और ये क्रेडिट अगर कोई और ले रहा है तो वो गलती कर रहा है। आपका विचार इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।